हाय गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा, देखा कि पॉलीगन्स क्या होता है। पॉलीगन्स का अगला भाग होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट हम लोग जानेंगे व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड QUAD क्वाड्रिलेटरल, ये दो वर्ड से मिलके बना है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज होता है, हिंदी में चतुर्भुज। तो क्वाड मतलब फोर और लेटरल माने साइड, मीन्स कि जिसके फोर साइड हो। ऐसा एक फिगर जिसके फोर साइड हो। तो यू कैन डिफाइन द क्वाड्रिलेटरल एज a closed figure, a simple closed figure which is bounded by four line segments is called quadrilateral। मतलब कि ये ऐसा क्लोज फिगर होता है, सिंपल क्लोज फिगर होता है, सिंपल क्लोज नॉट क्लोज, ये सिंपल क्लोज फिगर होता है जिसके सभी चार साइड, इस चीज के चार साइड होते हैं, है ना, और ये चार लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। देखिए जैसे क्वाड्रिलेटरल बनाया, कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए ये सब क्या क्वाड्रिलेटरल है, स्ट्रेट लाइन है। These are the example of quadrilateral। ये सभी क्या क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के टर्म्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट टर्म साइड, साइड। देखिए AB, BC, CD, DA, जो ये फोर लाइन सेगमेंट है, इन्हें इनका साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। मतलब साइड क्या क्या हो जाएंगे? AB, BC, CD एंड DA। इसको आप BA भी लिख सकते हैं या CB भी लिख सकते हैं। इसके बाद एंगल, ठीक है, इसके फोर एंगल्स होते हैं। क्या? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। फोर साइड एंड फोर एंगल। इसके बाद आते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड adjacent side, two sides which have same end point, they are called adjacent side। मतलब दो साइड जिनका end point सेम हो, दो साइड जिनका वर्टेक्स सेम हो, जैसे AB और BC, ये दोनों साइड एडजेसेंट होंगे क्योंकि इसका एक वर्टेक्स सेम है। वर्टेक्स कॉर्नर जो end point ऑफ साइड्स। इसके बाद है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब दो एंगल्स विच हैव सेम साइड्स, दो एंगल जो सेम साइड पे हो उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। कैसे? देखिए AB, ये दोनों क्या एडजेसेंट है क्योंकि एक ही साइड पे। BC, B एंड C, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। एंगल C एंड एंगल D, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। एंगल D और एंगल A, ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है क्योंकि दोनों सेम साइड के एंड पॉइंट है, सेम साइड के वर्टेक्स है, एंड पॉइंट है। तो देखिए A, B, C, D, इनको वर्टेक्स भी बोलते हैं या एंगल्स। एंगल्स ये एंगल हो जाता है और ये वर्टेक्स है। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं? तो अपोजिट वर्टेक्स हैं ये
मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल्स बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन से बनती हैं क्या, ए सी एंड बी डी, ये क्या है, इसके डायगोनल्स जो अपोजिट वर्टेक्स को अपोजिट एंगल्स को मिलाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। इसके टू डायगोनल्स होते हैं। इसके बाद है अपोजिट एंगल्स। देखिए अपोजिट एंगल्स क्या है, अपोजिट एंगल देखिए कि एंगल ए के अपोज में कौन, ये एंगल ए और सी क्या है, अपोजिट एंगल है। उसी तरह एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये देखिए ये एंगल डी, और एंगल डी का अपोजिट बी होगा, एंगल सी का अपोजिट ए होगा। उसी तरह आते हैं अपोजिट साइड्स। देखिए ये टर्म्स कॉमनली यूज होते हैं। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऐसे दो एंगल्स जिसमें कि कोई भी आर्म्स कॉमन ना हो, जैसे कि ए बी डी सी, ए डी बी सी, क्या ए बी एंड डी सी है ना, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स। इसके बाद देखिए ए डी एंड बी सी, ये क्या ए बी साइड का अपोजिट क्या है, डी सी है, और ए डी का अपोजिट साइड क्या, बी सी। तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्रमगत, लगातार। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स इफ दे हैव वन कॉमन आर्म, मतलब दो एंगल कॉन्सिक्यूटिव कहलाएंगे जब दोनों में एक कॉमन आर्म, मतलब एंगल ए और एंगल बी, ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स है। उसी तरह एंगल बी और एंगल सी कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं। उसी तरह एंगल सी और एंगल डी कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं। उसी तरह डी और ए कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं। तो क्या इंटीरियर एंगल्स सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर जैसा कि आपको पता है इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है देखते हैं। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये इंटीरियर एंगल, ये वाले, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये हमको जानना चाहेंगे कि इनकी टोटल एंगल, टोटल सम कितना होता है। आइए देखते हैं प्रूफ के द्वारा। आइए ये प्रूफ है। आइए देखिए प्रूफ है मतलब कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, AC एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद देखिए ये एंगल मान लेते हैं, दिस इज एंगल 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4। अब देखिए यू कैन से दैट कि ABC इज ए ट्रायंगल एंड ABC ACD एक ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल, और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यस यू आर राइट, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो देखिए इन ट्रायंगल पहले आते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, 1 प्लस। फिर आए इन ट्रायंगल DACD, क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होगा, 180। कितना एंगल। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, एडिंग
क्वेश्चन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना होगा ये? 360। तो देखिए इसको ऐड कर रहे हैं, आप देखेंगे क्या है? एंगल बी प्लस एंगल डी। देखिए एंगल 2 और 1, ये एंगल 1 और 2 कितना हो जाता है? एंगल ए हो जाता है। फिर इसके बाद 2 और 4, देखिए 3 और 4, ये 3 और 4 मिलकर क्या होगा? एंगल सी। तो हम ये कर सकते हैं कितना है? 360। तो यू कैन से कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360, दैट इज फॉर राइट एंगल्स। इस तरह से अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360, then you can solve like this. First to write given, then एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए अभी तक हमें इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज पढ़ा। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जैसे साइड को एक्सटेंड करने पर जो एंगल बनता है दूसरे साइड के साथ, उसको एक्सटीरियर एंगल। इसमें ए बी को एक्सटेंड किए, ये तो ये क्या बना? एंगल 1, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह अगर इसको BC को आगे एक्सटेंड करें तो ये एंगल जो बना हमारा, ये एक्सटीरियर एंगल बना। फिर अगर इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल बना 3। इस तरह ये इसको भी आगे हम एक्सटेंड करते हैं तो ये एंगल बनेगा 4। मीन्स हमें ये फाइंड करना है कि एक्सटीरियर एंगल मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 का सम कितना होता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या ये एंगल DAB और एंगल 4, ये दोनों एंगल क्या है? ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। स्ट्रेट लाइन ठीक से बना दें, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखिए सब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन या कह सकते हैं कि ये एंगल दोनों क्या? लीनियर पेयर है। तो ऐसे इज एंगल 4 एंड एंगल DAB is a linear pair, है ना? लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन बना रही है, इसलिए यू कैन से सो एंगल 4 प्लस एंगल D इक्वल टू 180। क्वेश्चन 1। सिमिलरली यू कैन से हियर इज आल्सो कि एंगल दिस प्लस दिस become linear pair, so angle 1 plus this angle equal to 180. Similarly, angle 1 plus angle CBA equal to 180. Question 2. For this, angle 2 plus angle DCB equal to 180. 3. Similarly, for this, angle 3 plus angle CDE equal to 180. Now adding question 1, 2, 3, 1 is remain, 1, 2 is 4 and 4। सभी जो इक्वेशन 1, 2, 3, 4 सबको ऐड करने पर क्या मिलेगा? एंगल 1, एंगल 4, 1, 2, 3 मीन्स
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस, देखिए क्या होगा, एंगल 4 or it is a DAB, it will be ADB, DAB क्या हो जाएगा, ये मीन्स एंगल DAB प्लस एंगल CBA प्लस एंगल DCB प्लस CDA इक्वल टू 4 इंटू 180। अब देखिए क्या, यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं कि ये इंटीरियर एंगल है, और अभी हमने जाना है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। तो इनके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 360 मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 360 इक्वल टू 54। सॉरी, अब देखिए 360 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू -36। कितना हो जाएगा, मीन्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360, इट इज for right angles. Then it is true for all polygons. क्या कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन्स, कोई भी पॉलीगन्स हो, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, सभी पॉलीगन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही आता है। ये हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। थैंक यू।